हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लुसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 23 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 24 चल रहा है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के इस चैप्टर में अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले इन वीडियो को देखें, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। करेक्शन के इस चैप्टर में आज हम कवर करेंगे नाउन एंड द केस एरर और प्रोनाउन एरर। इनमें कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हम हर एक सेंटेंसेस का एरर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट है नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस एरर में हम चेक करेंगे केस एरर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी केस के चैप्टर में बताया है, केस क्या होते हैं। केस को हम कारक बोलते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में से एक है जिसका मीनिंग होता है कि ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिनको हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्टिव केस में या फिर ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, उनको हम नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और साथ के साथ कुछ पॉजेसिव केस होते हैं जो नाउन अपना रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसके रूल्स हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में कवर कर चुके हैं। उस चैप्टर की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर जितने सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जो भी एरर दिए गए हैं उनके बेसिक या फिर उनके रूल साथ के साथ जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आ जाता है भावना स्टडीज इन वुमेन्स कॉलेज। तो वुमेन्स कॉलेज ये पॉजेसिव केस का एग्जाम्पल है। पॉजेसिव केस में अपस्ट्रोफ का यूज करते हैं, उसके बाद एस लगाते हैं। अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो हम वहाँ पे अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। उस नाउन के बाद हम अपस्ट्रोफ एस लगा के उसको पॉजेसिव केस बनाएंगे। यदि कोई दिया गया नाउन प्लूरल है तब हम क्या करेंगे, अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। किस केस में, जब उस प्लूरल नाउन के लास्ट में एस नहीं लगा हो। अगर लास्ट में एस लगा है तब आप उस एस के बाद अपस्ट्रोफ लगाएंगे, फिर उसको पॉजेसिव केस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे वुमन है, वुमन एक प्लूरल नाउन है, WOMEN, ये प्लूरल नाउन है, तो हम एन के बाद अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट होगा वुमेन्स कॉलेज। नेक्स्ट, विनेज कार इज मोर कॉस्टली देन मुकेश। तो यहाँ पे सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नाउन विनेज कार, तो ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया गया है। आप याद रखिए, अगर इस प्रकार से आपको मिलता है विनेज कार इज मोर कॉस्टली देन के बाद हम जो नाउन यूज करेंगे उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। ये एक रूल है। अगर 2 चीज़ों का कंपैरिजन दिखाया गया है, फर्स्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगा है, तो देन के बाद जो नाउन यूज होगा उसके बाद भी अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे, तब ये कंपेयर हो पाएगा। तो मुकेश के साथ क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफ एस। नेक्स्ट, एवरीबॉडीज शुड डू इज ड्यूटी। एवरीबॉडीज के साथ यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस लगाया, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि एवरीबॉडी क्या है, एक पॉजेसिव केस है, अपने आप में एक पॉजेसिव केस है। इसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रमन्स डिजायर वाज टू बिकम ए डॉक्टर्स। तो रमन्स डिजायर वाज टू बिकम ए डॉक्टर, तो यहाँ पे किसी देन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ए डॉक्टर के साथ हम अपस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं है। नेक्स्ट है, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माई यंगर ब्रदर। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वह मेरे छोटे भाई का फ्रेंड है, तो छोटे भाई का, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं माई यंगर ब्रदर्स फ्रेंड। नेक्स्ट, मिस शोभाना वर्क्स इन एस लाल एंड सन्स शॉप। एस लाल एंड सन्स ये क्या दिखाते हैं, क्लोज रिलेशन दिखाता है। एंड के साथ 2 यहाँ पे नाउन जोड़े गए हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, क्लोज रिलेशन में है, इसलिए इनके बाद हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट है, हैज ई मेट मोहन एंड सोन्स चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मोहन एंड सोहन दोनों क्या है, डिफरेंट केस है, ये क्लोज रिलेशन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे।
क्योंकि चिल्ड्रन के साथ इनको जोड़ा गया है और ये एक पॉजेसिव केस बन जाते हैं, तो मोहन के साथ भी अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे और सोन के साथ तो ऑलरेडी अपस्ट्रोफ एस का यूज किया गया है जो कि इनको पॉजेसिव केस बनाता है। नेक्स्ट, दस सी लाइक द बिल्डिंग्स डेकोरेशन। तो दोस्तों अब यहाँ पे चेक करिए, बिल्डिंग्स के बाद अपस्ट्रोफ एस का यूज किया गया है, लेकिन याद रखिए अपस्ट्रोफ एस का यूज हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो नॉन लिविंग यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग, तो इसको हम करेक्ट इस प्रकार से लिखेंगे, द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तो उसमें हम करेक्ट बनाएंगे द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट, स्नेहा लिव्स इन द गर्ल्स हॉस्टल। तो हॉस्टल में क्योंकि बहुत सारी लड़कियां रहती है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, गर्ल्स का यूज करेंगे। किसका, गर्ल्स का यूज करेंगे, क्योंकि गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है और उसके एंड में आ जाता है एस, तो उसके बाद लगाएंगे अपस्ट्रोफ। जैसा कि एग्जाम्पल फर्स्ट में बताया गया था, वहां पे प्लूरल नाउन था जो जिसका एंड एस से नहीं होता, इसलिए हमने उसमें एन के बाद अपस्ट्रोफ एस लगाया था। लेकिन गर्ल्स जो एक प्लूरल नाउन है उसका एंड एस से होता है, इसलिए एस के बाद आप अपस्ट्रोफ आएंगे, तो ये बन जाएगा गर्ल्स हॉस्टल। नेक्स्ट है, माय फादर इन लॉज डिसीजन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे फादर इन लॉज ये कंबाइन वर्ड है, तो हम ला के बाद अपस्ट्रोफ एस का एस लगाएंगे और इसको पॉजेसिव केस बनाएंगे। नेक्स्ट, द ऑडियंस लिसन टू दिनकर एंड बच्चन्स पोयम। तो एक पोयम है जो कि दिनकर और बच्चन दोनों के साथ जुड़ी है, इसलिए बन जाता है पॉजेसिव केस का एग्जाम्पल। तो बच्चन और दिनकर दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम इनके साथ दोनों के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, दिनकर के साथ भी हम अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। नेक्स्ट है, द बलक कार्ट्स व्हील वाज ब्रोकन। तो यहाँ पे बलक कार्ट, तो कार्ट के बाद अपस्ट्रोफ एस का यूज किया गया, लेकिन बलक कार्ट क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम इसका करेक्ट वे क्या यूज करेंगे, द व्हील ऑफ द बलक कार्ट। तो यहाँ पे द व्हील ऑफ द बलक कार्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है, मिस्टर ठाकुर हाउस इज एट द थ्रो ऑफ ए स्टोन फ्रॉम हियर। तो जैसा मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम करेक्ट यूज करेंगे द नाउन ऑफ नाउन। इस प्रकार से हम नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु के लिए करेक्ट वे, करेक्ट फॉर्मेट यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे थ्रो ऑफ द स्टोन, द थ्रो ऑफ ए स्टोन, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती है जिनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस यूज कर सकते हैं। इन वस्तुओं को बोला जाता है उत्कृष्ट वस्तुएं, यानी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जैसे मून, अर्थ, सन्स। तो ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इनके साथ हम अपस्ट्रोफ एस यूज करेंगे। वैसे ही स्टोन के साथ भी अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट आ जाता है, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन चंद्रा किशोर्स एंड चंद्रामुखीज ज्वाइंट अकाउंट। तो दोस्तों याद रखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, यहाँ पे चंद्रा किशोर एंड चंद्रामुखी एंड के साथ जुड़े हुए हैं, दो नाउन एंड के साथ जुड़े हैं और वो क्लोज रिलेशन में नहीं है। चंद्रा किशोर एंड चंद्रामुखी दोनों डिफरेंट व्यक्ति है, तो लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट का यूज किया गया जो कि एक ज्वाइंट पोजेशंस को दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। तो हम दोनों के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज ना करके सिर्फ एक के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे जो एंड के बाद नाउन आएगा। तो एंड के बाद जो नाउन दिया गया चंद्रामुखी, ये करेक्ट है। इससे पहले जो अपस्ट्रोफ एस हमने चंद्रा किशोर के साथ लगाया वो इनकरेक्ट होगा। तो याद रखिए, जब दो नाउन एंड के साथ जुड़े हैं और उनमें क्लोज रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके साथ जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है वो एक ज्वाइंट पोजेशंस को एक्सप्रेस करता है, तब हम सिर्फ एक के साथ यानी एंड के बाद के नाउन के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज दिस बुक्स प्राइस। दिस बुक्स प्राइस, तो यहाँ पे दिस बुक्स प्राइस फिर से आ जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम यूज करेंगे द प्राइस ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट, द पब्लिशर पेड इज एम्प्लॉइज 2 months वेजेस। तो 2 month, तो 2 month को 2 month, तो 2 का यूज किया है, इसलिए ये हो जाएगा प्लूरल, तो हम लगाएंगे मंथ्स। तो मंथ का प्लूरल क्या होगा, मंथ्स, क्योंकि लास्ट में एस आ जाता है। तो इसको पॉजेसिव बनाने के लिए हम तो एस के बाद हम सिर्फ अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे, ना कि अपस्ट्रोफ एस का। तो करेक्ट होगा मंथ्स, उसके बाद अपस्ट्रोफ। नेक्स्ट आ जाता है, वन शुड नॉट लाफ एट पुअर्स सफरिंग। तो यहाँ पे एक जनरल सेंटेंस की बात की गई है, पुअर सफरिंग, तो इसको हम करेक्ट वे में लिखेंगे। इसका जो करेक्ट फॉर्मेट होगा वो होगा द सफरिंग ऑफ द पुअर। नेक्स्ट, व्हाट इज हिज प्रोग्राम्स ऑफ टुमारो। तो दोस्तों टुमारो को हमने पॉजेसिव नाउन की तरह यूज किया है, लेकिन टुमारो क्या एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है,
तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं, जैसे ए वीक, ए वीक्स, ए डेज, ए मंथ्स, ए ईयर्स। तो उसी प्रकार से टुमारोज, टुमारोज प्रोग्राम यहाँ पे यूज करेंगे। आई प्रेज सुधीर्स ऑनेस्टी हु इज माई बेस्ट कलीग। तो सुधीर्स ऑनेस्टी, तो जहाँ पे हम ऑनेस्टी का यूज करेंगे उसका करेक्ट वे यूज करने का होगा ऑनेस्टी ऑफ सुधीर, द ऑनेस्टी ऑफ सुधीर। नेक्स्ट, योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज नॉट सो गुड एज माई। तो यहाँ पे माई का यूज किया गया है जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम खाली यूज नहीं करते, उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे माई परफॉर्मेंस का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन खाली माई का यूज नहीं करेंगे। या फिर आप लगा सकते हैं यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन माई का क्या बनेगा? माइन। तो यहाँ पे सो गुड एज माइन इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही वांट्स टू मैरी माई ब्रदर्स इन लॉ यंगर सिस्टर। तो ब्रदर्स के बाद अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रदर्स इन लॉ एक कंबाइन वर्ड है, तो हम लॉ के बाद अपॉस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हैज ही मेड 5 हॉर्सेज स्टेबल। तो 5 हॉर्सेज, 5 हॉर्सेज, हॉर्सेज का एक प्लूरल नाउन है, और ये प्लूरल नाउन है जो कि एस के साथ एंड होता है। अपॉस्ट्रोफ के बाद एस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हॉर्सेज में एंड किससे होता है? एस से। नेक्स्ट, क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड। तो क्रिमिनल्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफ लगाया गया है वो इनकरेक्ट है, तो खाली यूज करेंगे हम क्रिमिनल, क्रिमिनल्स। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल गेव हिम 200 रुपीज फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। तो पुअर बॉयज, BOYS अपॉस्ट्रोफ एस। तो बॉयज एक प्लूरल नाउन है जो कि एस के साथ एंड होता है, तो उसके बाद हम खाली अपॉस्ट्रोफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट, चार्ल्स वाइफ वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो चार्ल्स का एक व्यक्ति का नाम है, ये प्लूरल नाउन नहीं है, तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस यूज करेंगे। अपॉस्ट्रोफ एस का चार्ल्स के बाद यूज करेंगे, तो इसके लास्ट में एस है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्लूरल नाउन है, ये एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति के नाम के पीछे एस आ सकता है, तो आप उसके बाद अपॉस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे केस के एरर्स। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस के एरर। दोस्तों अभी आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन की जगह करते हैं। इनको सर्वनाम बोला जाता है और नाउन की जगह इनका यूज किया जाता है। प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो एरर दिए गए हैं उससे ही हम प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके रूल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली। तो मुकेश एंड मी, आप एक रूल याद रखिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जब सब्जेक्ट के रूप में हम दो का या तीनों का एक साथ यूज करते हैं तो पहले हम लिखेंगे सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। दो का यूज करते हैं तब भी आप यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन दिया गया है तो फर्स्ट लिखेंगे सेकंड, फिर लिखेंगे थर्ड। अगर थर्ड और फर्स्ट दिया गया है तब आप थर्ड फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट लास्ट में। और सेकंड और फर्स्ट दिया गया तो हम सेकंड को पहले लिखेंगे और फर्स्ट को बाद में। तो 2, 3, 1 के सीक्वेंस में हम इनका यूज करेंगे। लेकिन ये किस सेंस में यूज करेंगे? जब अच्छी बात की गई है या फिर जनरल बात की गई है, यानी बैड सेंस को छोड़ के बाकी हर तरह के सेंटेंस में हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो मुकेश एंड मी में मुकेश क्या है? थर्ड पर्सन है और मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब ये सीक्वेंस करेक्ट है, लेकिन क्या मी सब्जेक्टिव केस है? नहीं, मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, तो मुकेश और आई का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वो भी हम चेक करेंगे। सेकंड आ जाता है ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड आई। तो यू एंड आई, तो आई को हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं करते, आई की जगह हम यूज करेंगे मी। किसका यूज करेंगे? मी का। मी क्या? ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आपको चेक करने हैं। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए गए हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। नेक्स्ट है लेट यू एंड सी डांस टुगेदर। तो यू एंड सी क्या करेक्ट है? नहीं।
यू क्या एक पॉजेसिव केस है तो सी भी एक पॉजेसिव केस होना चाहिए और सी का पॉजेसिव केस क्या रहेगा, हर। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेट यू एंड हर। और सीक्वेंस करेक्ट है, पहले सेकंड का और फिर थर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट, माई सन लुक्स लाइक आई। तो आई को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, मी। तो यहाँ पे यूज करेंगे मी का, तो माई सन लुक्स लाइक मी। नेक्स्ट, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ पे यू एंड आई का यूज किया गया है। यू एंड आई दोनों क्या है, दोनों को हमने ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा मी, तो आई की जगह हम किसका यूज करेंगे, मी का। नेक्स्ट, एवरीवन बट ही नोज द फैक्ट। एवरीवन हम यूज करते हैं दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के बारे में, और जब उसमें से हम एक को निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे बट ही नोज द फैक्ट, इस उसको छोड़कर सभी इस फैक्ट को जानते हैं, तो बट ही हिम का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टॉकिंग सी इज प्लेजेंट। तो टॉकिंग सी की जगह हम हर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हर का। टॉकिंग हर इज प्लेजेंट, तो हर को हमने यहाँ पे पॉजेसिव केस के रूप में यूज किया। नेक्स्ट, ही रिक्वेस्टेड आई गो टू देयर। तो ही रिक्वेस्टेड आई क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करेंगे, मी का। आई की जगह किसका यूज करेंगे, मी का, तो ये बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी। नेक्स्ट, रेखा इज ए ब्यूटीफुल एज हर। तो यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे फिर से क्या यूज किया, हर का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एज के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका, सब्जेक्ट का, ना कि ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम हर की जगह किसका यूज करेंगे, सी का। नेक्स्ट आ जाता है अमेरिका इज ए कंट्री सी इज वेरी बिग। तो अमेरिका एक कंट्री का नाम है, ये किसी फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग का नाम नहीं है, इसलिए सी की जगह हम किसका यूज करेंगे, इट का। किसका यूज करेंगे, इट का। आगे दोस्तों आ जाता है यू आई एंड ही आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप चेक करिए, ये एक फ्रेंड्स के रूप में तीनों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये गुड सेंस के रूप में यूज किए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे सीक्वेंस यूज करेंगे 2 3 1 का। तो सेकंड पर्सन पहले है, ये करेक्ट है। उसके बाद थर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पर्सन, तो ही को हम आई की जगह यूज करेंगे और आई को हम ही की जगह यूज करेंगे, तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सब्जेक्ट को यूज करने का। तो करेक्ट क्या होगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आई एंड ही रीड महाभारता। तो आई और ही करेक्ट है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो हम ये वाला सीक्वेंस यूज करेंगे, थर्ड और फर्स्ट, पहले थर्ड फिर फर्स्ट। तो यहाँ पे आएगा ही एंड आई। नेक्स्ट, आई एंड यू। फिर से आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले सेकंड फिर फर्स्ट, तो यू एंड आई का यूज करेंगे। इससे नेक्स्ट आ जाता है यू ही एंड आई आर रोबर्स। तो आप यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे रोबर्स का यूज किया गया है, क्यों, जो कि क्या है, बैड सेंस। बैड सेंस के लिए यहाँ पे इस सीक्वेंस को यूज किया गया है। बैड सेंस में हम सीक्वेंस यूज करेंगे 1 2 3 का। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बैड चीज़ों के लिए, बुरी चीज़ों के लिए पहले जिम्मेदार होगा, तो हम फर्स्ट को पहले, सेकंड को सेकंड में रखेंगे और थर्ड पर्सन को लास्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे यूज होगा आई, फिर यू एंड ही। तो इस प्रकार से हम सीक्वेंस यूज करेंगे 1 2 3 का। नेक्स्ट, यू एंड आई आर सिनर्स। सिनर्स क्या होता है, एक बैड सेंस है, जिसका मतलब होता है दोषी। तो दोषी के लिए हम फिर से 1 2 3 सीक्वेंस का यूज करेंगे। यू एंड आई फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, पहले हम फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे फिर सेकंड पर्सन, तो आई एंड यू का यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, आइदर ऑफ दीज 4 बुक्स इज यूजफुल। तो आइदर का यूज यहाँ पे दिया गया है। आप एक चीज याद रखिए, आइदर और एनी। आइदर और एनी दो में से या फिर दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं में से चीजों को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसका, आइदर और एनी का। जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे आइदर का। जब आप दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं में से सिलेक्ट करना चाहते हैं तब आप एनी का यूज करेंगे। तो आइदर ऑफ दीज 4 बुक्स, तो 4 बुक्स हैं, तो यहाँ पे आइदर का यूज ना होकर किसका यूज करेंगे, एनी का, क्योंकि एनी का यूज करते हैं हम दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं में से सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है एनी ऑफ दोज 2 चेयर्स वाज ब्रोकन। तो यहाँ पे 2 चेयर्स यूज की गई है, 2 वस्तुओं का यूज किया गया है, दो में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो हम आइदर का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। वैसे नाइदर और नन दोनों जस्ट अपोजिट हो जाते हैं आइदर और एनी के। नाइदर का यूज करेंगे हम
दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में से किसी को भी ना सेलेक्ट करने का, नहीं, नेगेटिव के रूप में। और उसी प्रकार से हम नन को यूज करेंगे दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करने के लिए। तो ये जस्ट आइदर और एनी के अपोजिट हो जाते हैं, नाइदर और नन। तो नाइदर का यूज करेंगे दो के लिए, लेकिन यहाँ पे 5 पेंस दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नन का यूज करेंगे। नन ऑफ दीज 5 पेंस इज कॉस्टली। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज 2 बॉयज, 2 बॉयज दो व्यक्ति दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे नाइदर का यूज करेंगे। आगे जो दो सेंटेंस है उसमें ईच अदर और वन अनदर का यूज किया गया है, ईच अदर और वन अनदर का यूज किया गया है। ये फिर से सेम है जैसे ऊपर बताया गया है, आइदर एनी नाइदर नन। उसी प्रकार से ईच अदर का यूज करेंगे हम सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। दो से ज्यादा के बारे में बात की गई है तब हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का, क्योंकि यहाँ पे दे का यूज किया गया है जो कि दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो हम यहाँ पे वन अनदर का यूज करेंगे। दे ऑल लव वन अनदर, दे ऑल। नेक्स्ट, द 2 वुमन्स स्ट्रक वन अनदर, तो 2 वुमन का यूज किया गया है, दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो हम यहाँ पे वन अनदर की जगह किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। तो आप इनको याद रखिए, आइदर एनी नाइदर नन, ये किसके एग्जांपल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के। और ईच अदर वन अनदर, ये किसके एग्जांपल्स हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है दे हर्ट देयर सेल्फ, तो ये आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल। जब हम पर्सनल प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाते हैं तो हम उनके लास्ट में जोड़ते हैं सेल्फ या फिर सेल्फ्स। सिंगुलर के साथ हम जोड़ेंगे सेल्फ और प्लूरल के साथ जोड़ेंगे सेल्फ्स। पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस को बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में और फिर उनके साथ जोड़ेंगे सेल्फ या फिर सेल्फ्स। एग्जाम्पल समझते हैं, दे हर्ट देयर सेल्फ, तो देयर दे के लिए यूज हुआ है, लेकिन देर के लिए हम क्या यूज करेंगे, देम, तो देम के साथ लगाएंगे सेल्फ्स, तो क्या बनेगा, देम सेल्फ्स। तो यहाँ पे देम सेल्फ्स का यूज होगा, देयर सेल्फ नहीं होता। नेक्स्ट, दे देम सेल्फ एडमिटेड द देयर गिल्ट, तो यहाँ पे देम सेल्फ बताया गया जो कि गलत है। देम के साथ हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ्स। देम क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ जोड़ेंगे सेल्फ्स, SELVES। नेक्स्ट, आई वॉज सिटिंग बाई माई सेल्फ, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। क्या होता है, माई सेल्फ, तो हम यहाँ पे माई सेल्फ का यूज करेंगे। वी एग्जैक्टेड आवर सेल्फ, तो आवर एक प्लूरल है, तो इसका साथ हम जोड़ेंगे सेल्फ्स। क्या जोड़ेंगे, सेल्फ्स, तो ये बनेगा आवर सेल्फ्स। नेक्स्ट, मोन हैज हर्ट हिम सेल्फ, तो हिम सेल्फ्स यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल्फ का। हिम क्या सिंगुलर है, इसके साथ लगाएंगे सेल्फ, तो बनेगा हिम सेल्फ। नेक्स्ट, आई माई सेल्फ विल स्पीक टू हिम, तो माई सेल्फ आई के साथ जोड़ा गया है, तो आई के साथ हम जोड़ेंगे माई सेल्फ। क्या जोड़ेंगे, माई सेल्फ, जैसा कि ऊपर बताया है। नेक्स्ट, सोनिका पॉइजन्ड हर सेल्फ्स, तो यहाँ पे फिर से हर्ष के साथ किसको जोड़ा है, हर के साथ किसको जोड़ा है, सेल्फ्स को, जो कि गलत है, इसके साथ हम जोड़ेंगे सेल्फ, तो क्या बनेगा, हर सेल्फ। नेक्स्ट, द चाइल्ड क्राइड हिम सेल्फ, चाइल्ड क्या है, एक कॉमन जेंडर है, यानी कि चाइल्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इस कंफ्यूजन में है कि वो मेल है या फीमेल, तो जब हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे इट सेल्फ। क्या जोड़ेंगे, इट सेल्फ, इट सेल्फ। चाइल्ड है, सिंगुलर है, तो हम इट सेल्फ का यूज करेंगे। अगर चिल्ड्रन होता तो हम यूज करते इट सेल्फ का। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट प्रेज हिम सेल्फ, तो यहाँ पे हिम सेल्फ की जगह वन सेल्फ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वन सेल्फ का, क्योंकि यहाँ पे वन एक कॉमन जनरल सेंटेंस के बारे में बताया है। नेक्स्ट आ जाता है इच मस्ट डू इट्स बेस्ट, तो इच व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया इट्स, इसका यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे हिज का। किसका यूज करेंगे, हिज का, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हिज बेस्ट। नेक्स्ट, द इन्फेंट वाज प्लेइंग हिमसेल्फ, तो यहाँ पे इन्फेंट का यूज किया गया है जो कि क्या है, एक कॉमन जेंडर है जिसका हमें फेमिनिन और मस्कुलिन नहीं मालूम, तो हम हिमसेल्फ की जगह किसका यूज करेंगे, इट सेल्फ का। नेक्स्ट आ जाता है यू नो माई सेल्फ, तो यू नो माई सेल्फ ये रॉन्ग है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे खाली यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का जो कि मी होगा, यू नो मी। नेक्स्ट, दे एंजॉयड इन द पार्टी, उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया, तो उन्होंने अपने आप पर जोर दिया है कि उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया, तो एम्फेसिस
उन्होंने अपने आप को एम्फेसिस किया। तो एम्फेसिस के लिए हम एंजॉयड के बाद यूज करेंगे देमसेल्व्स का। किसका यूज करेंगे? देमसेल्व्स का। तो करेक्ट होगा दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। नेक्स्ट, ही प्रेजेंटेड इन द क्लास, उसने क्लास में अपने आप को प्रेजेंट किया, दिखाया। तो ये फिर से एम्फेसिस का एग्जाम्पल आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। नेक्स्ट, अलीका बाबू सेव्स हिमसेल्फ ऑन संडेज। तो सेव्स, ओपन, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको सेव्स या फिर ओपन मिलता है उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे खाली यूज करेंगे अलिक बाबू सेव्स ऑन संडेज और द गेट ओपन। नेक्स्ट, हिमसेल्फ इज मिस्टर डी के मिश्रा। तो हिमसेल्फ का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिमसेल्फ की जगह फिर किसका यूज करेंगे? खाली हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे जो कि होगा ही। तो ही का हम यूज करेंगे ही इज मिस्टर डी के मिश्रा। नेक्स्ट, हर सेल्फ इज मिसेज वीना ठाकुर। ये भी सेम है, यहाँ पे हम सी का यूज करेंगे, सी इज मिसेज वीना ठाकुर। नेक्स्ट, मिस्टर पांडे एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट देयर। तो मिस्टर पांडे एंड माई सेल्फ, तो माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस का। तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव क्या बनेगा? आई। तो मिस्टर पांडे एंड आई वर प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट, ही हैज सोल्ड हिम सेल्फ कार। तो हिम सेल्फ कार, तो हिम सेल्फ अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे अगर हम हिमसेल्फ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस लगा के कार को लगाया गया है कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका? हिज ओन का, हिज ओन्स कार या फिर हिज कार। तो हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, योर फादर मस्ट लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आएगा योर फादर मस्ट लुक आफ्टर हिमसेल्फ। उसी प्रकार से टॉक के बाद भी हम किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी द हर्मिट। तो द हर्मिट ऑफन टॉक टू हिमसेल्फ। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमोंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पे अमोंग देमसेल्व्स का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे अमोंग देम। किसका यूज करेंगे? अमोंग देम। नेक्स्ट आ जाता है द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमोंग देमसेल्व्स। तो अमोंग के बाद हम यूज करेंगे देम का। किसका यूज करेंगे? देम का, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है नीलू डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ। ये भी इनकरेक्ट है। योर सेल्फ की जगह हम यूज करेंगे यू का और माई सेल्फ की जगह यूज करेंगे मी का। तो एग्जैक्ट क्या होगा? नीलू डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। तो ये कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं एवरीवन, एवरीथिंग, वन, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये कुछ एग्जाम्पल है इनडेफिनेट प्रोनाउंस के जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और ये सिंगुलर होते हैं और इनको हम व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार से एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये क्या है? ये है इंडेफिनेट प्रोनाउंस जिनको हम ऑब्जेक्ट के लिए और वस्तु के लिए यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए यूज करते हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ हम यूज करेंगे इट, इट्स या फिर इटसेल्फ का। और इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हम पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, उनके साथ हम यूज करेंगे ही का, हिम का, हिज का या फिर हिमसेल्फ का। तो यहाँ पे कुछ इनके एरर मिलेंगे, उनको हम देख लेते हैं। एवरीवन शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो एवरीवन शुड प्रोटेक्ट वन सेल्फ का हम यूज नहीं करेंगे। एवरीवन को हम यूज करते हैं व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के लिए हम किसका यूज करेंगे? हिम सेल्फ का, ना कि वन सेल्फ का। तो वन सेल्फ की जगह हम किसका यूज करेंगे? हिमसेल्फ का। नेक्स्ट, एवरीवन कैंट बी ऑनेस्ट, कैन ही। तो जब आप क्वेश्चन मार्क में एवरीवन को यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट तो इसको माना जाता है प्लूरल। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं तब हम इसको मानते हैं सिंगुलर, लेकिन जब क्वेश्चन टैग के साथ हम इसका यूज करेंगे तो हम इसको मानेंगे प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी आप यहाँ पे यूज करेंगे दे का। ही की जगह किसका यूज करेंगे? दे का। नेक्स्ट, एवरीथिंग हैज हिज ओन इम्पोर्टेंस।
तो हिज को हम यूज नहीं करेंगे, हिज की जगह हम यूज करेंगे इट्स का। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग व्यक्ति के लिए यूज नहीं हुआ है, एवरीथिंग यूज हुआ है वस्तु के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स। क्या लिखेंगे? इट्स। नेक्स्ट, वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी, हम यहाँ पे हिज का यूज नहीं करेंगे, वन का साथ हम यूज करेंगे वंस, ONE'(S). तो हिज की जगह हम वंस का यूज करेंगे जो कि इसका पॉजेसिव केस है। नेक्स्ट है वन शुड हेल्प हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज ना करके हम यूज करेंगे वन सेल्फ का। किसका? वन सेल्फ का। तो दोस्तों ये थे प्रोनाउन के एरर्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने कवर किया केस के एरर और प्रोनाउन के एरर। बाकी बचे एरर हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके नॉलेज को इन्हेंस करती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।